हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, ये हमारी जीवों में विविधता की पार्ट सेकंड वीडियो है ना। पार्ट वन वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि वी टेकर ने सारे जीवों को जो है 5 भागों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हमने पार्ट वन में मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया था, फंजाई के बारे में पढ़ लिया था और प्लांटी के बारे में पढ़ लिया था। प्लांटी को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? प्लांटी को उन्होंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वीडियो पार्ट वन में हमने थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स देख लिए, ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स देख लिए, टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स देख लिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिनमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, मतलब कि इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इनके एग्जाम्पल हैं पाइनस और साइकस। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है पाइनस, इसकी पत्ती सुई के आकार की होती है और यह है साइकस। बच्चों, इसके बाद हमारा आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आते हैं? यह 2 ग्रीक शब्दों एंजियो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है। ठीक है, एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, मतलब कि इनके बीज ढके हुए होते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, मतलब कि इन पौधों में फ्लावर्स आते हैं, अर्थात इन पौधों के बीज जो हैं फलों के अंदर ढके होते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, जो बाद में फल बन जाता है ना। और बीजों में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। और बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? बीजपत्रों की संख्या एंजियोस्पर्म के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मतलब कि बीजपत्रों की संख्या के आधार पर हम एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में उसमें एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री वो बीच में से कटा होता है, वो उसमें 2 बीजपत्र होते हैं। ये देखिए, आपको ये है एक बीजपत्री, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसकी एक बीजपत्री की पत्तियां जो हैं लंबी पतली पतली होती हैं और ये है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की पत्तियां इस तरह की होती हैं। तो बच्चों, हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिया, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद अब हम आते हैं वीटेकर का जैव वर्गीकरण में 5 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने प्लांटी तक स्टडी कर ली। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या होता है? एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। ओके, ठीक है, तो एनिमेलिया की स्टडी हम करेंगे। एनिमेलिया में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। अचल का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, ये अपने बेस से चिपके रहते हैं और इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होंगे और जिनसे पानी आएगा और जाएगा, जिनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का आवागमन होता है ना।
इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है और जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है, मतलब कि अलग अलग टिश्यूज इसमें नहीं होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है? साइकॉन, स्पॉन्जिला इत्यादि। ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया गया है। यह है यूके लिप्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिला। इसमें जो है पोर्स होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अंदर इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये इसका मेन कैरेक्टर है।